वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग इस सेशन में भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। पिछले सेशन में हम लोगों ने भारतीय संविधान का निर्माण से संबंधित संक्षेप में जानकारी ली थी और उसी सब्जेक्ट से हम लोग आज इस चैप्टर का हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में सभी एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। एसएससी, रेलवे, डिफेंस, पीसीएस के एग्जामों में सभी का सभी क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता रहा है। तो आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर करें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं हम लोग आज के सेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो प्रस्ताव जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था? प्रस्ताव जो किया गया था वो कृष्ण मिशन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थी? कितनी जनसंख्या के अनुपात में थी? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना जाता था। इस तरह टोटल कितने सदस्य चुनकर आए थे? 389 सदस्य चुनकर पूरे संविधान सभा के निर्माण करने के लिए सदस्य आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना, सेम क्वेश्चन वही है, 10 लाख की जनसंख्या पर इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो आप लोग जानते हैं कि पैंथिंग लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे, स्टेवर्ट क्रिप्स भी थे। 3 सदस्य 3 टीम आए थे, लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर। ये तीनों ही आकर के कैबिनेट मिशन का गठन किए और संविधान सभा का निर्माण की प्रक्रिया को स्टार्ट किया इन्होंने। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था कौन? विलियम वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को याद होगा कि जब हमारा प्रथम बैठक हुआ उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया प्रथम अधिवेशन में। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को जो हमारा संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ उस समय अस्थायी अध्यक्ष, परमानेंट सेक्रेटरी जो चुना गया वो किन्हें चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? अभी जस्ट हम लोगों ने रिवाइज किया है कि जो प्रथम बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, क्योंकि उस समय संविधान सभा का जब प्रथम बैठक हुआ तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, इसीलिए इन्हीं की अध्यक्षता में प्रथम बैठक की समापन हुई। इसे टेम्पोररी सेक्रेटरी बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, जो कि प्रथम बैठक में हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो उद्घाटन जो हुआ प्रथम बैठक में हुआ था 9 दिसंबर 1946 को और उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। फ्रेंड देखिए, देख सकते हैं आप लोग कि क्वेश्चन को कैसे बार बार घुमाया जा रहा है। तो आप लोग अच्छे से इस सेशन को देखिएगा और अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान हमारा बन के तैयार हुआ उसका अध्यक्ष कौन था? तो संविधान जो हमारा बन के तैयार हुआ उसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा जब देश आज़ाद हो गया तो हमारा संविधान बन के तैयार नहीं हुआ था। हमारा संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को और पूरे देश में लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो उस समय तक हमारा देश क्या हो चुका था? स्वतंत्र हो चुका था। 1947 में 15 अगस्त 1947 में हम लोगों का देश आज़ाद हुआ। तो हमारा देश आज़ाद होने के बाद यानी कि संविधान सभा का निर्माण की प्रक्रिया 1946 में स्टार्ट हुई, लेकिन हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में आज़ाद हुआ। तो 1947 के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र हो गया हमारा जब देश, तो राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो प्रथम बैठक बोलिए या अधिवेशन का शुरू होना बोलिए, तो हुआ कब? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो आप लोगों को फ्रेंड्स बता देते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के निर्माण के लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपनाया था या पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो किसने रखा प्रस्ताव? अभी जस्ट हम लोगों ने बोला 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। क्वेश्चन को सिर्फ बार बार टर्न किया जा रहा है दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा कि हर एक क्वेश्चन यूपीएससी में, एसएससी में, रेलवे में, डिफेंस में, ये सभी एग्जामों में पूछा गया है। तो आप लोग अच्छे से इस सेशन को देखिएगा और सभी का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जामों में सभी एग्जाम में, रेलवे, एसएससी सभी में पूछेंगे, क्योंकि ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है और हिट क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो अंतिम बैठक फ्रेंड्स, हमारा संविधान जो बन के तैयार हुआ था प्रारूप, वो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन अंतिम बैठक क्वेश्चन बोला है। अभी अंतिम क्वेश्चन ये मत समझ लीजिएगा 26 जनवरी 1950 को, अंतिम बैठक जो हुई 24 जनवरी 1950 को, और ये दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी दिन हमारे देश का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, हमारे देश का राष्ट्रगान, राष्ट्रीय पक्षी, सभी को इसी दिन मान्यता मिली थी 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? बहुत हिट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हमारे संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जो सलाहकार जो देते थे वो डॉक्टर BN राव। कौन देते थे? BN राव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BN राव हम संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के निर्माण के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव। ये तो आप लोगों ने देखा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ? तो पूर्ण रूप से तैयार हुआ था फ्रेंड्स 26 नवंबर 1949 को। 26 पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंगीकृत कब किया गया? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ये 3 चीज, संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा को भारतीय संविधान की स्वीकृति कब मिली? स्वीकृति कब मिली? तो 26 नवंबर 1949 को। बहुत ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को टर्न किया जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से सेशन को देखिएगा ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो सके, और किसी तरह का अगर डाउट हो तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं, आपका डाउट का निवारण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारत का जो हमारा संविधान है वो कब लागू हुआ? तो आप लोगों को याद है कि अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, 26 जनवरी 1950 को हुई, और इस दिन इसलिए किया गया क्योंकि 26 जनवरी 1929 जो कि लाहौर अधिवेशन में हम लोगों का जो प्रधानमंत्री थे प्रथम, उनके द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था इस तारीख को, जिसके कारण यह डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, खास था। इसीलिए इसी दिन 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में हमारा संविधान को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था? तो आप लोग को याद होगा कि भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हुआ था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थी? तो जो हमारा संविधान बना था उस समय महिलाओं की भी भागीदारी थी, और कितने महिला लोग भागीदारी दिए थे? तो 12। कितने दिए थे? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, और इन्हीं के सलाह से हमारे संविधान का प्रारूप कैसा होगा, इसके लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था डॉक्टर BN राव के सलाह से, और उस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और इस प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे जो हमारे संविधान का प्रारूप तैयार किए थे, और उन्होंने प्रारूप तैयार किया था। तो आज का सेशन हम लोग का यही समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और किन्हीं का डाउट हो तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं, उनका निवारण किया जाएगा। धन्यवाद।